अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जाहिद जान जन्नत नज़ीर वादी कुमराट से। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे और यहाँ पे आज हम अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ये है मेरे समा के दोस्त और सीनियर जो कराची से आए हैं, और इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि ये भी यहाँ आके जो है खुल के बयान करे कि जो हसीन वादी कुमराट का नाम सुना था और यहाँ पहुँच के तो इस वक्त ये किस तरह महसूस करे। तो बताइए आपने हमारे नाज़रीन को कि किस तरह पाया कुमराट को, वाकई जन्नत नज़ीर वादी है या वैसे ही लोग कह रहे थे कि ये एक जन्नत नज़ीर वादी है और कुदरती मनाजिर है, तो किस तरह पाया? अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वादी महरान से मैं वादी कुमराट में आया हूं और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये वाहिद मुझे लगा है, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये वाहिद वो जंगल है जहाँ पर दरिया, दरख्त, मैदान, पहाड़, आबशार, इवन के बर्फ़बारी तक वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये वो वाहिद इलाका है। अभी आज जो है खैर जो भी अभी आज जो 30 जून है और अभी 22 जून को यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। बिल्कुल पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई है और अभी भी कुछ ना कुछ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आज की गर्मी का ज़ोर 2 दिन से ज़्यादा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पानी और मज़ीद ठंडा और तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। उसी के अलावा यहाँ पर जो है आके जब आप यहाँ पे आते हैं, पानी से ठंडी ठंडी हवाएं जब आपके चेहरे पे पड़ती हैं, तो लाज़मी बात है कि आपके सफ़र की जितनी थकान है वो इस पानी की ठंडी हवाओं से, वो एकदम कुदरती हवाओं से वो ये ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझ गया, लेकिन ये हमारे नाज़रीन को बताए, आपने इस दरिया में बर्फीले पानी में डुबकियाँ भी लगाई, वहाँ आबशार में भी नहाए, तो किस तरह आपने इन पानी को पाया और किस तरह महसूस कर रहा है? और ओवरऑल अगर मैं आपसे यही पूछूं कि वाकई जन्नत नज़ीर वादी कुमराट कहलाने के अहल है या नहीं? अच्छा, इसमें देखें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि जब मैं यहाँ पे आया ना वज़ू वगैरह करने के लिए पानी की तरफ, तो पहले ये सोचा कि चलो यहाँ पे दरिया के पानी से वज़ू करते हैं, उसके बाद फिर वज़ू बना के फिर नमाज़ वगैरह अदा करें। लेकिन जैसे ही हम पानी में उतरते हैं, पानी इतना यख ठंडा मिलता है कि पाँव ज़्यादा देर पानी में नहीं डाल जा सकते। मैं बामुश्किल 10 सेकंड के लिए पानी में जाता, फिर वापस आता, फिर जाता, वापस आता। अच्छा, यही ना सिर्फ ये चलते हुए पानी के, बल्कि पीछे जब हम आबशार में नहा रहे थे, वो आबशार के अंदर जैसे ही पानी में उतरे तो ऊपर से इतना यख ठंडा पानी और इतने प्रेशर से आ रहा है कि अगर आप पत्थर पर बैठते हैं तो उसको आप आगे खुद ही वो धकेलता जा रहा है। ऐसे बेहतरीन मनाजिर वहाँ पे आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इंजॉयमेंट वहाँ पे आ रही है, इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट लोगों को वहाँ पे मिल रही है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी ऐसा लग रहा है जैसे किसी आप वाटर पार्क में आए हुए हो। ये मुझे बताए, यहाँ जब आप आज यहाँ एंटर हुए हैं तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को देखा भी है कि कराची से ताल्लुक़ है, पंजाब से है, KP के मुख्तलिफ इलाक़ों से है, ख़वातीन है, फैमिली है, और यहाँ पे लोग एंजॉय करने आए हैं। और इस वक्त जो शाम का वक्त है, हाँ, और हसीन अब यहाँ मौसम है, पर यहाँ तो सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आता है कि अगर आप अपनी किसी फैमिली के साथ आते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई और, आप किसी ऐसे मकाम पे जाएं लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जहाँ पर जो है कोई आपको फैमिली को तंग ना करे, या आप जो है एक सेपरेटली अपनी फैमिली के साथ कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई और इवेंट सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और उस जगह पर अगर हज़ारों लोग भी हैं और लाखों लोग भी हैं, तो ये वाहिद वो पॉइंट है जहाँ पर अगर मेरे ख्याल से तकरीबन 45 किलोमीटर के ऊपर ये रकबे पर ये फैला हुआ जंगल है। यहाँ पे जंगल में एंटर होते के बाद आगे तक मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जाके इस तरह से इंजॉयमेंट कर सकते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं अपने घर से बाहर हैं या कहीं बेपर्दगी हो रही है, या जो वो फैमिलीज होती है ना जो चाहती हैं कि पर्दे का इंतजाम हो। आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो सीक्रेसी भी है, क्योंकि एक वसी रकबे पे फैला हुआ इलाका है, और अगर लाखों लोग भी यहाँ आज भी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे जमघट है सीक्रेसी। वो असल में वही यहाँ पर जो है आपको अपनी सिक्योरिटी भी मिलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो मकामी अफराद ने और यहाँ के इंतज़ामिया ने जो यहाँ पे कुछ खेमे वगैरह लगवाए, टेंट लगवाए, अब होटल बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आ रही है। मैं कुछ अर्से पहले आया था तो वहाँ पे हम टेंट में रुके थे, आज भी मेरे पीछे एक टेंट है। बाकी इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छे होटल्स वगैरह और बाकायदा तौर पे आपको वो होटल मिलेंगे जैसे आपका घर का माहौल हो। अच्छा, दूसरी चीज़ है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आके जब आप इंजॉयमेंट करते हैं, आप खेलते कूदते हैं, सब कुछ है, तो आपको अपनी तमाम चीज़ें दूसरे किसी पॉइंट में जाते हैं, जैसे अगर आप
मैं किसी पॉइंट की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट में जाते ऑल इन वन है ऑल इन यहाँ। वन, यहाँ पर आप किसी, अगर आप बर्फ़ से खेलना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे आप ठंडा माहौल एंजॉय करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, आप फिशिंग करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, आप जंगलों में कैंपिंग करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे एक से बढ़ के एक चीज़ और एक से बढ़ के एक पॉइंट नाज़रीन, मौजूद है। अभी वक्त है शाम का और लाइटिंग का भी मसला हो रहा है। सरमत भाई यहाँ की खूबसूरती में इस हद तक जो है जज्बाती हो गई है कि बिल्कुल ये इनके कोई रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, इसको ज़बरदस्ती मैंने रुकवा दिया है और ये इसी जगह पे। और आज जब हम यहाँ तो इंशाल्लाह कल जो है मज़ीद प्रोग्राम हम यहाँ से करेंगे। और जो चूँकि ये हमारे समाज से ताल्लुक़ है और हमारे सीनियर हैं, तो खूबसूरती से जो है बहुत ज़्यादा तपंजूर हो रही है। और इसके साथ साथ जो दीगर साथी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो कल तक जो है चाहते इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है आपके साथ मज़ीद मेहमानों और लोगों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। उस वक्त तक अल्लाह ने के बाद।